माय बायस माय बॉस एपिसोड 4। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 4 में सीईओ गिल आखिरकार दारिम से माफ़ी मांगने के लिए उसे ढूंढने लगते हैं और सीईओ रूफटॉप पर चले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि दारिम और लीचन एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। उन दोनों को साथ देखकर सीईओ को बहुत जेलस फील होता है, लेकिन फिर भी वो जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं, दारिम तुम यहाँ क्या कर रही हो। सीयू को अचानक से वहाँ देखकर दोनों चौंक जाते हैं। तब लीचन कहता है, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तो सीयू दारिम से कहते हैं कि क्या तुम्हें भी मेरी याद आ रही थी कि तुम इतनी रात को यहाँ पर हो। लेकिन दारिम कहती है कि नहीं, मैं बस ये बैनर लेने आई थी, और वहाँ से चली जाती है। बैनर ले जाते वक्त वो अपने एक कलीग से टकरा जाती है। उसकी कलीग कहती है, क्या ये लीचन का बैनर है? तुम लीचन की फ़ैन हो क्या? लेकिन दारिम मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं सीईओ गिल की फ़ैन हूँ, और वह बैनर लेकर चली जाती है। जब वह इतना बड़ा बैनर अपने कंधों पर ले जा रही होती है, तभी सीईओ उसे देखते हैं और दारिम से कहते हैं कि क्या तुम इसे ऐसे ही घर ले जाओगी? तो दारिम कहती है, हाँ सर, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं चली जाऊँगी। और सीईओ चले जाते हैं, लेकिन वो सोचकर वापस आते हैं और दारिम को लिफ्ट देते हैं। जब वो दोनों अकेले होते हैं तो सीईओ को मौका मिल जाता है दारिम से माफ़ी मांगने का। तो सीईओ दारिम से माफ़ी मांगते हैं और दारिम को बताते हैं कि उन्हें गलतफहमी हो गई थी कि वह एक स्पाई है। यह बात सुनकर दारिम हंसने लगती है और कहती है कि आपको कैसे लग सकता है कि मैं एक स्पाई हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सीईओ गिल अपने एआई से पूछते हैं कि आखिर कोई लड़की अगर कोई वाइन दे किसी को तो इसका क्या मतलब है। तो उनकी एआई बताती है कि इसका मतलब ये है कि वो लड़की उस लड़के को पसंद करती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारी दारिम सो रही होती है, तभी उसे एक मैसेज आता है जो कि लीचन का होता है। वह उस मैसेज को देखते ही अपने दोस्तों के पास जाती है और उनसे पूछने लगती है कि आखिर इस मैसेज का क्या मतलब है। तो उसकी दोस्त बताती हैं कि ये कोई नॉर्मल मैसेज नहीं, ये एक डेट है। तो दारिम तैयार होकर निकल जाती है, लेकिन जाने से पहले वो लीचन के लिए एक गिफ्ट लेती है, जो कि एक वाइन बॉटल होती है। लेकिन क्या कोइंसिडेंस है, वहीं पर सीईओ गिल भी होते हैं। दारिम गिफ्ट लेकर लीचन के बुलाए हुए जगह पर चली जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो एक सेट है जहां लीचन शूट कर रहा होता है। जहां लीचन की कोवर्कर शूट नहीं करती, इसलिए डायरेक्टर दारिम को शूट करने के लिए कहते हैं। शूट करते वक्त दारिम बहुत नर्वस होती है, लेकिन लीचन कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, तुम कर सकती हो, सिर्फ मेरी तरफ देखो। लीचन के इतना समझाने के बाद आखिरकार दारिम सच में ये शूट कर लेती है और उनका शूट पूरा हो जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि सीईओ गिल अपने दोस्त के बच्चों के साथ बैठे हुए होते हैं, जो उनके फेस पे स्टिकर लगा रहे होते हैं। स्टिकर लगवाना उन्हें पसंद तो नहीं होता, लेकिन वो फिर भी अपने दोस्त के लिए करते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि लीचन दारिम को बुलाता है और कहता है, शूट करते करते लेट हो गया, बुकिंग भी कैंसिल हो गई होगी। तो वह दारिम को अपने घर ले जाता है डिनर के लिए। लीचन का घर देखने के लिए दारिम बहुत एक्साइटेड होती है। लीचन और दारिम जब घर पहुंचते हैं तो दारिम लीचन का घर अच्छे से देखती है। फिर लीचन दोनों के लिए डिनर बनाता है और दोनों लोग डिनर करते हैं। और लीचन दारिम से पूछता है कि ये खाना कैसा बना है। तो दारिम कहती है कि अच्छा बना है, कि तभी उसकी कोवर्कर का कॉल आता है, लेकिन लीचन उसे कट कर देता है। और इधर हमारे सीईओ अपने दोस्त के बच्चों की अफरा तफरी से परेशान होते हैं। और इधर लीचन बताता है कि जब वो हाई स्कूल में था तब उसे सब बुली करते थे और वो हमेशा हाई स्कूल में अकेला रहा करता था। लेकिन सीईओ गिल ही हैं जो उसे हमेशा सपोर्ट करते थे और बुली करने से बचाया करते थे। हाई स्कूल से ही सीईओ गिल और डायरेक्टर लीचन दोस्त हैं।
लीचेन की ये बात सुनकर दारिम कहती है, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं हमेशा आपको सपोर्ट और पसंद करूँगी। दारिम की ये बात सुनकर लीचेन हंसने लगते हैं। फिर लीचेन दारिम को एक म्यूजिक सुनाने के लिए रूम में लेकर जाते हैं। इसी बीच दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। दारिम गाना सुनते ही रहती है कि तभी लीचेन की कोवर्कर वहाँ पर आ जाती है और दारिम से कहती है कि तुम्हें क्या लगा था आज कुछ होगा, और दारिम को खूब शर्मिंदा करती है और उसे भला बुरा कहती है। दारिम को बहुत बुरा लगता है, वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन लीचेन दारिम को रोकने के लिए आता है, लेकिन दारिम कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दारिम की ये बात सुनकर लीचेन उसे जाने देता है और अपने कोवर्कर से कहता है कि तुम अंदर कैसे आई। और फिर दिखाया जाता है कि सीयू के घर आए गेस्ट चले जाते हैं। यहाँ दारिम बस पकड़ लेती है घर जाने के लिए और रास्ते में लीचेन के पोस्टर्स देखती है। लीचेन के पोस्टर्स देखकर वो और दुखी हो जाती है। इधर सीयू स्टिकर हटाने वाला सामान लाने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी देखते हैं कि दारिम रोड के बीचों बीच खड़ी होती है। उसका एक्सीडेंट होने वाला ही होता है कि वो तभी उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और दारिम पर चिल्लाने लगते हैं कि आखिरकार तुम रोड के बीचों बीच खड़ी क्यों थी। दारिम रोने लगती है, लेकिन सीयू उसे चुप कराते हैं और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दारिम का पर्स वहीं गिरा होता है। सीयू उसे उठाकर देते हैं, लेकिन उठा नहीं पाते क्योंकि उनके हाथ में चोट लगी होती है। वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और दारिम उनके लिए ढेर सारा सामान ला कर देती है, जिसमें पिंक कलर के ग्लव्स भी होते हैं। वो कहती है कि इन ग्लव्स को पहनकर आप नहा सकते हैं, लेकिन सीयू कहते हैं कि नहीं, इसे निकाल दो, मैं वैसे ही नहा लूँगा। इस ग्लव्स को निकालते वक्त सीयू को फिर से चोट लग जाती है और दारिम फिर से उनसे माफ़ी मांगती है। दारिम के घर पहुँचते उसकी दोस्त उससे पूछती हैं कि तुम्हारा दिन कैसा गया लीचेन के साथ। तो दारिम कहती है, ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था आज मेरा। लेकिन दारिम के दोस्तों को शक हो जाता है कि वो झूठ बोल रही है। इधर सीयू पिंक कलर के ग्लव्स पहनकर शावर लेते हुए दिखते हैं। सीयू जब कल ऑफिस जाते हैं तो उनका मैनेजर पूछता है कि आपके हाथ में चोट कैसे लगी, तो वो बताते हैं कि उनके हाथ पे एक पोमेरियन डॉग ने झपट्टा मार दिया था। सीयू की यह बात सुनकर दारिम एम्बैरेस होती है। चोट लगने की वजह से सीयू चॉपस्टिक को उठा भी नहीं पाते। यह देखकर दारिम कहती है कि मैं आपको सर्व करती हूँ। दारिम की यह बात सुनकर सारे कलीग्स हैरान हो जाते हैं। दारिम खाना उठाकर सीयू को देने वाली ही रहती है कि उसका खाना उछलकर सीयू के सर पर लग जाता है, जिसकी वजह से वो एक बार फिर एम्बैरेस हो जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि सीयू का हागिल अपना एक प्रोजेक्ट रिवाइज करना चाहते हैं, लेकिन वो टाइप नहीं कर पाते चोट लगने की वजह से। और यहाँ दारिम सीयू से माफ़ी मांगने के लिए मैसेज करने वाली ही रहती है कि सीयू को कॉल लग जाता है। तो सीयू कॉल रिसीव करते हैं और कहते हैं, हेलो दारिम। और दारिम जैसे तैसे कर कर बोलती है कि सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है चोट लगने की वजह से। तो सीयू बोलते हैं, हाँ दिक्कत तो है, एक प्रोजेक्ट रिवाइज करना था लेकिन मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। तो दारिम कहती है, मैं आपके घर आकर आपकी मदद कर देती हूँ। हाथ में चोट लगने की वजह से सीयू का घर पूरा बिखरा हुआ होता है, वो उसे जल्दी से साफ करते हैं। सीयू के घर आते वक्त दारिम सोचती है कि जैसे वो लीचेन के लिए वाइन लेकर गई थी, वैसे ही सीयू के लिए भी एक ले लेनी चाहिए। वह जल्दी से सीयू के घर के पास पहुंच जाती है, क्योंकि उसका घर सीयू के घर से 500 मीटर की दूरी पर है। तो सीयू दारिम को बताते हैं कि उन्हें एक प्रोजेक्ट रिवाइज करना था, उस प्रोजेक्ट को ईमेल करना था। तो दारिम प्रोजेक्ट रिवाइज करने के लिए बैठ जाती है, लेकिन वो सीयू से बहुत दूर बैठी होती है, जिसकी वजह से सीयू को लैपटॉप दिखाई नहीं देता। तो दारिम सीयू के पास आकर बैठ जाती है और प्रोजेक्ट रिवाइज करती है। दोनों मिलकर प्रोजेक्ट रिवाइज कर उसे ईमेल कर देते हैं। तो सीयू अपने मैनेजर को कॉल कर कहते हैं कि ईमेल सेंड हो गया है, उसे चेक कर लेना। काम होने के बाद दारिम देखती है कि सीयू के घर में बहुत सारे स्टिकर लगे हुए हैं और दारिम को पता होता है कि सीयू को स्टिकर्स पसंद नहीं है, तो वो उसे निकालने में मदद करती है। सारा काम होने के बाद दारिम जाने वाली ही रहती है कि उसे याद आता है कि वो जो सीयू के लिए गिफ्ट लाई थी वो तो उसने दिया ही नहीं।
ये उस वाइन को लेते हैं और उसे रख देते हैं और अपनी एआई से पूछते हैं कि अगर कोई लड़की किसी को वाइन दे तो इसका क्या मतलब है। तो एआई कहती है कि वो लड़की उसे पसंद करती है इसलिए। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें दारिम को स्टिकर हटाते वक्त एक फ़ोटो मिलती है जिसमें सीईओ, लीजेंड और एक लड़की होती है। एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।